हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स ऑफ फोर्थ यूनिट। ओके, तो ये हमारी फोर्थ यूनिट का सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर आप बना देख सकते हो इसको। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये लेमे किए थे दो, ठीक है। फर्स्ट लेमा ये था हमारे पास कि इफ़ f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड अगर ये इंटीग्रेशन है a टू x, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो f क्या हो जाएगा, जीरो फंक्शन हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। जो सेकंड लेमा था वो था कि f इज बाउंडेड एंड मेजरेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और f ऑफ x तुम्हारे पास इसके इक्वल हो जाएगा ये, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x के इक्वल, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम f टू x, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी एंड जो एफ एन एक्स है वो तुम्हारे पास ये हो जाएगा। इस एफ एन एक्स की हेल्प से ही सीक्वेंस बना के ही हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ f इज इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, जो गिवन फंक्शन है f वो हमें इंटीग्रेबल गिवन है किस में, क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड सपोज दैट जो कैपिटल f ऑफ x है उसकी वैल्यू कैपिटल f ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे हैं a से लेके x तक, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद dt, ठीक है। यहाँ पे t लिखो, ठीक है, यहाँ पे t लिख लो, ओके, यहाँ पे t आएगा। तो f ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है, t लिख लिया यहाँ पे। बोलता है देन f डैश x, अगर मैं इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव करूँ, यानी d बाई डी एक्स ऑफ f डैश x है, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x f ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमने क्या करना है, इस थ्योरम में प्रूव करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल थ्योरम है, 2-3 स्टेप है थ्योरम के, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। तो जो थ्योरम का प्रूफ है वो हम कैसे लेके करेंगे, हम मान के चलेंगे जो एफ उसने दे रखा है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है तुम्हारे पास है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। विदाउट ऑफ लॉस ऑफ जनरलिटी आप ऐसे भी मान सकते हो कि जो एफ ऑफ एक्स है वो तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर लो फर्स्ट पार्ट, या फिर ऐसे कर लो, तो थ्योरम का प्रूफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। Either you can do it by assuming that f of x is always greater than equal to 0 and you can also assume that f of x is less than equal to 0। ये आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे लेके चल रहे हो, ओके। देन तो फर्स्ट लाइन यही है हमारे पास, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे अज्यूम दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट थ्योरम। हम ये प्रूव कर दें कि थ्योरम है वो f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रूव है, तो वो f लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी हो जाएगी, एंड हेंस द प्रूफ। तो कोई बात नहीं, हम इसको f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रूव कर देंगे, तो थ्योरम के प्रूफ में कोई चेंज नहीं आएगा, थ्योरम पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो लेट एफ एन बी डिफाइंड बाय एफ एन, जो हमारे पास सीक्वेंस है फंक्शन की वो हमने डिफाइन कर दी सच दैट, जो एफ एन है पता है कैसे डिफाइन किया हुआ है, जो एफ एन एक्स है वो हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स। इफ़ एफ ऑफ एक्स है तुम्हारे पास, ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एन इफ़ एफ ऑफ एक्स है वो तुम्हारे पास क्या है, ग्रेटर देन एन। ऐसे हमने सीक्वेंस डिफाइन कर ली। ये हमने जब सेकंड यूनिट करी थी उसमें अप्रोक्सीमेशन थ्योरम और कुछ और थ्योरम थी, उनमें भी हमने कई जगह ऐसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाई हुई है। तो एफ एन एक्स हमने ये डिफाइन कर ली, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एफ में से ये तुम्हारे पास है एफ लेस देन इक्वल टू एन, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, तो आप यहाँ से करोगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स करोगे, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स, तो यहाँ से जो f माइनस एफ एन है उसको हमने क्या मान लिया है, कि नया फंक्शन मान लिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, जी एन एक्स, उसका इंटीग्रेशन करके ए टू एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तुमने फंक्शन मान लिया, इसका इंटीग्रेशन आएगा, उसको तुमने क्या मान लिया, जी एन एक्स मान लिया। आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करते चले जाओ, यहाँ से तुम्हारे पास G1 G2 G3 आता चला जाएगा। अब क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है कि जो एफ एन एक्स है
वो तुम्हारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से जी एन एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट जी एन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स विच मस्ट हैव ए डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड दिस डेरिवेटिव विल बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि हमने लैम में पढ़ा था कि अगर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उसका डेरिवेटिव है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आल्सो बाय द अबव लेमा सिंस एफ एन इज बाउंडेड, ठीक है। यहाँ पे हम लेमा 2 का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे ये बोला ना वो लेमा, तो लेमा 2 का यूज कर रहे हैं कि अगर फंक्शन है वो बाउंडेड है और मेजरेबल है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो तुम्हारे पास वो एफ एन एक्स के इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो ये हमने लेमे 2 में किया था। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम इसका डेरिवेटिव लेके चलते हैं एफ डैश एक्स का, ठीक है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ से हम ले रहे हैं एफ डैश एक्स, ये हमने कंसिडर किया, हम यहाँ पे कर रहे हैं एफ डैश एक्स लेके चले हम, इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए से एक्स लग एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी लिख दो या डी टी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अब क्या करो, डी बाई डी एक्स, अब तुम्हारे पास जी एन है, जी एन एक्स, उसको तुमने कैसे डिफाइन किया हुआ था, ए टू एक्स एफ माइनस एफ एन, ये डिफाइन किया हुआ था ना, इसको ब्रेक कर दो, ए टू एक्स एफ माइनस ए टू एक्स एफ एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको उठा के इस तरफ लेके चले जाओ, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एन प्लस प्लस उसका प्लस का हो जाएगा इस तरफ जाके इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ एन एक्स, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ए टू एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दो, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो तुम, जी एन प्लस इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ एन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ जी एन प्लस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एन एक्स। अब देखो एफ एन एक्स में, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमें अभी प्रूव किया है कि जी एन एक्स है वो तुम्हारे पास क्या है, जी एन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन विद पॉजिटिव डेरिवेटिव, ठीक है, विद पॉजिटिव डेरिवेटिव अभी हमने लिखा है ये, तो पॉजिटिव डेरिवेटिव है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी, और जो a और b है तुम्हारे पास वो दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर मैं यहाँ से एक भी चीज़ हटा दूँ तो यानी ये तुम्हारे पास चीज़ किससे बड़ी होगी, a से बड़ी होगी, सिमिलरली a प्लस बी ये चीज़ किससे बड़ी होगी, b से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जनरल लॉजिक है। तो यहाँ से देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी की, क्योंकि हम थ्योरम को जो प्रूव कर रहे हैं तब प्रूव कर रहे हैं जब f तुम्हारे पास क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, और फंक्शन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वहाँ से हमने एफ एन एक्स को भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया है। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ किससे अगर बड़ी हो जाएगी, एफ एन एक्स से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे जो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव लेके चले हो किससे बड़ी हो गई, एफ एन एक्स से बड़ी हो गई, और कैसे होगी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। ये हमें नहीं बोलना है कि यहाँ पे हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर को यूज़ कर रहे हैं। सिंस एन इज आर्बिट्ररी, एन हम आर्बिट्री लेके चल रहे हैं, मेकिंग एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वी सी दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। क्योंकि जो एफ एन एक्स है वो तुम्हारे पास किस पे कन्वर्ट कर जाएगा, एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ट कर जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये हमने लेमे 2 में जो एफ एन एक्स कंस्ट्रक्ट किया था उसमें हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट जो एफ डैश एक्स है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स से बड़ा। यानी इस थ्योरम में हम पता है क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, इस थ्योरम में हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो एफ डैश एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, इक्वल टू जीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। ये हम इस थ्योरम में प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। कॉन्सिक्वेंटली अगर ऐसा हो गया तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम ए टू एक्स, ए टू बी इंटीग्रेशन कर दिया लिमिट, और इंटीग्रेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने कर दिया, तो यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारे पास एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो ए टू बी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और ये हमें गिवन है कि जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास एफ ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी गिवन है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अगर मैं यहाँ पे t
t की जगह x रख दूं और x की जगह b रख दूं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे पास क्या है, गिवन है। एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, लिख भी रखा है ब्रैकेट में, यूजिंग द हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आएगी। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं उसको, जो इसको मार्क कर लो, लास्ट में भी मार्क करवाऊंगा मैं, तो ये एग्जाम में आ सकती है, आप इस थ्योरम को मार्क कर लीजिए। ओके, तो a से b f डैश x dx, ये तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। एंड दिस इंप्लाइज दैट आल्सो सिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द इंटरवल a b वी हैव, अगर ऐसा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास वो क्या हो सकती है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो सकती है। ठीक है, इसको a कर लीजिए स्मॉल, और ये तुम्हारे पास वैल्यू अभी मैंने करी है कैलकुलेट, f ऑफ ये वैल्यू तुम्हारे पास किसके इक्वल आ चुकी है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, तो ये आ गई तुम्हारे पास। एक तो ये कंडीशन हो गई और एक ये कंडीशन हो गई, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, है ना। अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है और b ग्रेटर देन इक्वल टू a है, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू a। ये हमने मैथ्स यूज कर लिया यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन a टू b f डैश dx तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ b माइनस f ऑफ a की वैल्यू होगी जो इसके इक्वल है। एंड हैंस इसको इस तरफ ले आओ आप इंटीग्रेशन को। ठीक है, ये है ना तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ला इस तरफ लेके आके, और हमने इंटीग्रेशन को क्या कर लिया, एक साथ लगा दिया f डैश x। अब देखो यहाँ पे हम प्रूव कर देंगे, लेमा 1 यूज करेंगे। लेमा 1 क्या बोलता था कि अगर इंटीग्रेशन है किसी फंक्शन का ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो है तो वो फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट ये तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फंक्शन है, दिस इंप्लाइज दैट f डैश माइनस एफ एक्स उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू जीरो। इसको इस तरफ ले आओ, इसका मतलब f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x हो जाएगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, एंड हेंस द प्रूफ, यही हमने क्या करना था इस थ्योरम में, प्रूव करना था। ओके, और ये थ्योरम का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आप इस थ्योरम पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में आएगी, और मैं आपको बता दूं कि कैसे करना आपको। इस थ्योरम से पहले हमने लेमे किए हैं। ठीक है, लेमा 1 एंड 2। अगर ये थ्योरम आपसे 16 मार्क्स में पूछ ले वो, ठीक है, एग्जाम में, तो 16 मार्क्स में पूछ लेगा तो आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, लेमा फर्स्ट है उसका प्रूफ करना पड़ेगा विद प्रूफ। ठीक है, प्लस जो लेमा 2 है उसका भी प्रूफ करना पड़ेगा विद प्रूफ, और प्लस जो थ्योरम है उसका भी क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये थ्योरम तो आपसे 16 मार्क्स में पूछ ले। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है कि यही थ्योरम किस में 8 मार्क्स में पूछ ली। ठीक है, 8 मार्क्स में पूछ ली तो आप इस डायरेक्टली इस थ्योरम का प्रूव कर सकते हैं। फिर आपको, ठीक है, ओनली थ्योरम, ठीक है, थ्योरम लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। फिर आपको लेमा 1 और लेमा 2 है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये सिर्फ एक थ्योरम सिर्फ 8 मार्क्स की पूछी जाएगी तो आपको कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी, लेकिन जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कि आप एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी से क्या मतलब आपका। एब्सोल्यूट वर्ड आते ही आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे मोड से रिलेटेड कुछ ना कुछ समथिंग होगा। तो एब्सोल्यूट का मतलब वही है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन और एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी डेफिनेशन यही होती है कि एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूशन में जो मोड कर दें उसका तो वो हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप x1 x2 भी ले सकते हो, ठीक है, a b भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने xi डैश और xi लिया है कि xi डैश माइनस xi, और ये तुम्हारे पास क्या है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है, फाइनाइट कलेक्शन है किसकी, क्लोज इंटरवल ए बी की। तो अगर मैं इनका डिफरेंस करके फंक्शंस का और उन पे सम करता चला जाऊँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी व्हेन xi डैश माइनस xi का मोड है। अगर उन सभी कलेक्शंस की अगर मैं लेंथ की सम करूँ तो वो तुम्हारे पास क्या हो, लेस देन डेल्टा हो। एन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और अगर कोई फंक्शन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस है तो एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आप
ड्रिचलेट फंक्शन दे सकते हो। तो ड्रिचलेट फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस, सॉरी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं हो एब्सोल्यूट, हाँ नहीं ड्रिचलेट फंक्शन नहीं देंगे क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। सिंस वी कैन टेक द अबोव सम कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द ओनली, तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो एफ ऑफ एक्स ये तो हमारे पास इसके इक्वल है। ये क्यों है एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस, सिंस वी कैन टेक अबोव सम टू कंसिस्ट फॉर ओनली वन टर्म, अगर वन टर्म के कोरस्पोंडिंग कर दो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। देन यहाँ से करें, मैं यहाँ से हमने ये कंडीशन लेके चली है, ये कंडीशन लेके चलें इज इक्वल टू दिस, हमने क्या कर दिया यहाँ से एफ ऑफ है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया हमने ए टू एक्स आई, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एफ करो यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल एफ करो, बिकॉज एफ ऑफ एक्स की कंडीशन ये है। अगर यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई डैश हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू एक्स आई डैश, ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सिमिलरली कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ए टू एक्स आई एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। और अब देखो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, आप ये लेके चले हो ना, समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ एक्स आई डैश, ठीक है, माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई डैश, वैल्यू का पुट करेंगे समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, सबसे पहले ये वैल्यू का पुट करेंगे मोड ए टू एक्स आई डैश एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, माइनस ए टू एक्स आई एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब क्या करो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर चेंज कर दो, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n मोड इंटीग्रेशन ए टू एक्स आई डैश एफ ऑफ टी इंटू डी टी, माइनस एक माइनस और आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स आई और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी का मोड, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से एक्स आई टू ए और ए टू एक्स आई, तो कंबाइन कर दो इसको, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n इंटीग्रेशन ए टू, ठीक है, सॉरी ए टू नहीं एक्स आई, ठीक है, एक्स आई से क्या हो जाएगा एक्स आई डैश एफ ऑफ टी इंटू डी टी और इसका मोड साथ चल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू का साइन चल रहा था ना, इसको अंदर लेके चले गई एफ ऑफ मोड को, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस, ठीक है, और ये तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ई पे इक्वल आएगा, वेर ई इज द सेट ऑफ इंटरवल दिस, ठीक है, सच दैट यहाँ पे समेशन आएगा, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 व्हेन दिस अप्रोचेस टू 0 एंड द लास्ट स्टेप बीइंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजल्ट। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि let epsilon greater than 0 then there is a delta greater than 0 such that for every measurable set E subset of AB with outer measure finite we have, अगर इसका करें हम मोड का अगर इंटीग्रेशन करें तो द सेट A, तो वो क्या आ जाएगा लेस एप्सिलॉन एंड hence every indefinite integral is absolute continuous। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि अगर कोई फंक्शन इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो उसका मोड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा लेस देन, यानी ये जो क्वांटिटी है किसको अप्रोच करेगी 0 व्हेन दिस अप्रोचेस टू 0 बाय दिस कंस्ट्रक्शन एंड हेंस एवरी इनडेफिनेट इंटीग्रल इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब आ जाते हैं लेमे पे। इस लेमे का यूज भी हम नेक्स्ट थ्योरम्स में करने वाले हैं। बोलता है कि इफ एफ इज एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, अगर एफ कोई फंक्शन है वो एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। तो देखो एब्सोल्यूट कंटिन्यूस के लिए हमें सम चाहिए, तो हम इमीडिएटली वन का देखते हैं। लेट डेल्टा बी एन पॉजिटिव रियल नंबर विच सेटिस्फाइज द कंडीशन इन द डेफिनेशन फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। सेलेक्ट ए नेचुरल नंबर n सच दैट, ये तुम्हारे पास इससे इक्वल है, या फिर n इंटू डेल्टा इज ग्रेटर देन b माइनस ए, ऐसे ही बोल सकते हो। कंसिडर द पार्टीशन p, पाई की जगह p करो यहाँ पे, ठीक है, एक्स नोट दिस, ये पार्टीशन कर ली हमने क्लोज इंटरवल ए बी की। यहाँ पे जो एक्स नोड है वो ए के इक्वल हो जाएगा, फिर ये x1, फिर ये x2 एंड अप टू सो ऑन। जो xn है उसको हमने b बोल दिया, सच दैट कि xi, देखो ये है ना b माइनस एज करने दो, तो xi माइनस एक्स नोड है उसकी वैल्यू क्या आ जाए i इंटू बी माइनस आई अपॉन एन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो xi इज इक्वल टू एक्स नोड प्लस आई इंटू बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्शन कर ली हमने फॉर एवरी आई इज गोइंग फ्रॉम टू एन। सिंस देखो ये हमें क्या है, लेस देन डेल्टा, इट फॉलो दैट अगर इनका सम करते चले जाए हम, तो सम करेंगे तो जो सम है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा बाय द कंस्ट्रक्शन एंड हेंस वेरिएशन फ्रॉम एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई ऑफ एफ इज लेस देन 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ से करेंगे तो सम करते चले जाएंगे, यानी सम करेंगे तो v
x नोड टू x1 f प्लस v x1 टू x2 f एंड अप टू सोन। तो ये वन एंड अप टू सोन। तो टोटल सम करेंगे तो किससे लेस हो जाएगा, n से लेस हो जाएगा। और n तुम्हारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर है। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन है ना ये। तो वेरिएशन ऑफ f है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओवर ए बी लेस देन n। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा एंड हैज द प्रूफ। तो ये इस लेमे का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हो। तो यही था लेमा। अब इसकी करोलरी है, एक करोलरी क्या बोलती है कि इफ f इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस देन f हैज ए डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो बोलता है कि अगर f है, अगर वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा। देन f हैज डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, सिंस f इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस देन अब अवॉइड थ्योरम f इज बाउंडेड वेरिएशन। और बाउंडेड वेरिएशन होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ये हमने थ्योरम 4.3 में प्रूव किया था। ठीक है, आप इस थ्योरम को जाके देख सकते हो। तो इसके रेफरेंस देके आप इसको स्टेटमेंट को ऐसे भी एग्जिजरेट कर सकते हो। ओके, तो ये नेक्स्ट लेमा है, इफ f इज एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस इन ab एंड f डैश x इज इक्वल टू 0 देन f इज ए कांस्टेंट फंक्शन। और ये जो लेमा है ये मैंने पहले भी प्रूव करवाया हुआ है आपको। तो आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है इसको बार बार एक्सप्लेन करने की। तो आप इस लेमे को अपने आप कीजिएगा कि कैसे होगा ये। ओके, तो इन लेमे का यूज करके थ्योरम है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो जब लेमे आ जाएंगे आपको तो इस थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो तब बन रही है जब रेगुलर बच्चों के एग्ज़ाम इस पेपर का आज अभी हो रहा है। ठीक है, तो मॉर्निंग में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके, तो आई होप उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो जो डिस्टेंस के बच्चे हैं, जो डिस्टेंस के बच्चे देख रहे हैं वीडियोज़ को, मैं उनको बता दूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं, रेगुलर स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से आप उनके पेपर देख लीजिए। वैसे ही पेपर आपके आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपके में भी 4 ऑप्शन का ही ऑप्शन है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस का ही ऑप्शन है कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करनी है और एक क्वेश्चन कंपलसरी है। तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन सी यूनिट करनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों ने बताया है कि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उन्होंने ऐसा हमें बताया है कि करोलरी पूछी गई है 8 मार्क्स में, ऐसे क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में नहीं आई वो पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हैं, डिस्टेंस के स्टूडेंट के लिए ऐसे नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि आपको ना आए। सारा बुक में जो मैंने करवाया है वहीं से पूछा जाएगा। तो आप एक बार स्टूडेंट से पेपर लेके ज़रूर देख लीजिएगा। किसी को नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जिसको चाहिए वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, जिसको ना मिले। ठीक है, और एक अनाउंसमेंट जो मैं हर वीडियो के लास्ट में करता हूँ कि किसी को अगर CSA नेट JRF की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करनी है तो 1 अगस्त 2022 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो बैच की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक, 3 घंटे। और जो सबसे पहले हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा। ओके, तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये दिसंबर साइकिल के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। आपको अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन लेनी है आप ऑफलाइन ले सकते हो। और हर एक क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको क्लास के बाद दिया जाएगा, ताकि आप जो ईच डे का जो आपको करवाया गया है वो आप कवर कर सकें। ओके, तो जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो मुझे 9813155942 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली हुई है अनाउंसमेंट की, उसके नीचे गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, वो फिल कर सकता है। ठीक है, तो जिसको भी अगर क्लास लगानी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है फ्रिक्वेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर क्लास लगानी है तो। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और कुछ स्टूडेंट बार बार ये पूछ रहे कि एग्ज़ाम कब होंगे। अब रेगुलर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस के बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस की बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो लेक्चर में, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 अगस्त के बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो 6-7 के आसपास। ओके, तो आप बहस ना कीजिए ग्रुप में,
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।